सनातन परंपरा में ऋषि महर्षियों ने अपना पूरा जीवन समर्पित कर हमारे लिए ऐसा अनमोल ज्ञान दिया है जिसे कि जानने का प्रयास अगर हम करेंगे तो हमारे कई प्रश्नों का उत्तर हमें स्वतः ही मिल जाएगा। नमस्कार, मैं आरुषि एब्स्ट्रैक्ट टॉक्स में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और आज जिस प्रश्न का उत्तर हमें मिलने वाला है वह है कि ऋषियों ने उस आत्म स्वरूप का जो अनुभव किया है तो उन्हें वह कैसी प्रतीत हुई है। तो आइए शुरू करते हैं। ब्रह्मज्ञ का सार्वत्म्य दर्शन। जो मुमुक्षु पहले तप से उत्पन्न हुए हिरण्यगर्भ को, जो कि जल आदि भूतों से पहले उत्पन्न हुआ है, भूतों के सहित बुद्धि रूप गुहा में स्थित हुआ देखता है, वही उस ब्रह्म को देखता है। निश्चय यही वह ब्रह्म है। ऐसा कहा गया है कि जो मुमुक्षु अर्थात मोक्ष की इच्छा रखने वाला व्यक्ति यह जानता है कि यह जो हिरण्यगर्भ अर्थात यह जो आत्मा है, यह सभी भूतों से पहले उत्पन्न हुई है। भूत यहाँ पंचभूतों के बारे में कहा गया है, जल, वायु, अग्नि, आकाश एवं पृथ्वी। तो इनसे भी पहले यह प्राणात्मा उत्पन्न हुई है। क्यों? क्योंकि प्राणात्मा ही इन सब को बनाने वाली है। इन सब की उत्पत्ति का कारण भी वह प्राणात्मा ही है। ऐसा कहा गया है कि हमारा शरीर भी इन पंच महाभूतों से मिलकर बना हुआ है एवं हमारे शरीर में बुद्धि रूपी गुहा में यह आत्मा इन पंच महाभूतों के साथ निवास करती है। ऐसा जो जान लेता है वह यह जान लेता है कि यही प्राणात्मा ब्रह्म है। जो देवता मई अदिति प्राण रूप से प्रकट होती है तथा जो बुद्धि रूप गुहा में प्रविष्ट होकर रहने वाली और भूतों के साथ ही उत्पन्न हुई है, उसे देखो, निश्चय यही वह तत्व है। जो देवतामयी अदिति, अदिति का अर्थ होता है जो असीम है। तो जो ऐसी असीम ऊर्जा है, जो पूर्ण ऊर्जा है, जो कि प्राण आत्मा से प्रकट हुई है, वह हमारे बुद्धि रूप गुहा में रहती है एवं भूतों के साथ ही उत्पन्न हुई है। अब यहाँ इसका अर्थ यह है कि जब इन भूतों की उत्पत्ति हुई थी अर्थात जल, वायु, आकाश आदि जब उत्पन्न हुए थे, उसी समय से यह प्राण आत्मा भी उपस्थित है एवं हमारा शरीर भी यह माना जाता है कि इन्हीं से मिलकर बना है। तो जिस क्षण हमारा शरीर बना था उसी क्षण से हमारे भीतर भी यह प्राण आत्मा है। आगे कहा गया है, अरणिस्थ अग्नि में ब्रह्म दृष्टि। गर्भिणी स्त्रियों द्वारा भली प्रकार पोषित किए हुए गर्भ के समान जो जात वेदा दोनों अरणियों के बीच स्थित है तथा जो प्रमाद शून्य एवं होम सामग्री युक्त पुरुषों द्वारा नित्य प्रति स्तुति किए जाने योग्य है, यही वह ब्रह्म है। ऐसा कहा गया है कि जिस प्रकार एक माता अपने गर्भ का धारण करती है एवं उसका पालन पोषण करती है, उसी प्रकार जो योगी जन हैं वे यज्ञ का धारण करते हैं। वे प्रमाद शून्य हैं अर्थात वे अविद्या से दूर हैं एवं वास्तविकता को जान चुके हैं। वे नित्य यज्ञ को धारण करते हैं, हवन सामग्री युक्त यज्ञ। तो उस यज्ञ में जिस अग्नि को वे संजो कर रखते हैं, जिस अग्नि की वे प्रार्थना करते हैं, उपासना करते हैं, यह वही प्राण है। यहाँ जात वेदा का अर्थ है अग्नि। तो यहाँ पर आत्म तत्व की तुलना उस अग्नि से की गई है। ऐसा कहा गया है कि जिस प्रकार दो अरणियों के बीच में अग्नि उत्पन्न होती है। यहाँ अरणी का अर्थ बहुत ही रोचक है और जब मैंने इसे जाना तो मुझे आश्चर्य हुआ कि पुराने समय में किस तरह से यज्ञ किया जाता था। तो अरणी एक तरह का लकड़ी का उपकरण होता है जिसमें लकड़ी के दो टुकड़े होते हैं और उन दोनों टुकड़ों को आपस में घिसकर अग्नि उत्पन्न की जाती है और फिर उस अग्नि से यज्ञ किया जाता है। तो ऐसा कहा गया है कि जिस प्रकार उन दो लकड़ियों के बीच में जो अग्नि की चिंगारी है, उसी प्रकार वह प्राणात्मा हमारे शरीर में, हमारी बुद्धि रूपी गुहा में, हमारे हृदय कमल में बैठी हुई है और यह उसी प्रकार पालन पोषण करने योग्य, उस प्रकार ही धारण करने योग्य है जिस प्रकार कोई माता अपने गर्भ को धारण करती है, उसका पालन पोषण करती है, या उस प्रकार जिस प्रकार योगी जन नित्य हवन करते हैं एवं स्तुति करते हैं। आगे चलते हैं। प्राण में ब्रह्म दृष्टि। जहाँ से सूर्य उदित होता है और जहाँ वह अस्त हो जाता है, उस प्राणात्मा में संपूर्ण देवता अर्पित हैं। उसका कोई भी उल्लंघन नहीं कर सकता, यही वह ब्रह्म है।
यहाँ इस मंत्र द्वारा प्राण आत्मा के व्यापक रूप का प्रदर्शन किया गया है। ऐसा बताने की कोशिश की गई है कि वह जो सूर्य में प्राण है, जिसके कारण सूर्य की उत्पत्ति हुई है और जिसके कारण वह एक दिन नहीं रहेगा, वह प्राणात्मा ही है और वही प्राणात्मा हमारे अंदर भी है। ऐसा नहीं है कि सूर्य में जो प्राण है वह अलग है, हमारे अंदर जो प्राण है वह अलग है और जो यज्ञ की अग्नि है वह अलग है। हम सभी के अंदर एक ही प्राणात्मा का वास है एवं उसका कोई भी उल्लंघन नहीं कर सकता। अर्थात वह तो सब कुछ जानने वाला है, उसे कोई भी नकार नहीं सकता। यही वह ब्रह्म तत्व है। आगे ऋषि लिखते हैं, भेद दृष्टि की निंदा, जो तत्व इसमें भासता है वही अन्यत्र भी है और जो अन्यत्र है वही इसमें भी है। जो मनुष्य इस तत्व में नानात्व देखता है वह मृत्यु से मृत्यु को अर्थात जन्म मरण को प्राप्त होता है। यहाँ इस मंत्र का अर्थ पिछले मंत्र से ही जुड़ा हुआ है। जैसा कि हमने जाना कि सूर्य आदि में जो प्राण है वही प्राणात्मा हमारे भीतर भी है। उसी लिए यहाँ बताया गया है कि जो व्यक्ति इस प्राणात्मा को भिन्न भिन्न करके देखता है, नानात्व में देखता है, अर्थात यह मानता है कि मेरे अंदर दूसरा प्राण है और किसी और में दूसरा, तो वह व्यक्ति बार बार इस जन्म मृत्यु के चक्र को ही प्राप्त होता है। आगे कहा गया है, मन से ही यह तत्व प्राप्त करने योग्य है। इस ब्रह्म तत्व में नाना कुछ भी नहीं है। जो पुरुष इसमें नानात्व सा देखता है वह मृत्यु से मृत्यु को जाता है। ऐसा कहा गया है। पिछले मंत्रों में भी हमने जाना है कि मन को बुद्धि में लीन करो, बुद्धि को कर्म फल वाली आत्मा में लीन करो और उस आत्मा से ही ब्रह्म तत्व का ज्ञान हमें होगा। तो यहाँ उस बात को ही कहा गया है कि यह जो आत्म तत्व है यह मन से ही जानने योग्य है एवं जो पुरुष इसे अलग अलग देखता है, सब में अलग अलग मानता है, वह बार बार मृत्यु से मृत्यु को ही प्राप्त होता है। आगे आने वाले मंत्रों में उस आत्म स्वरूप का स्वभाव एवं स्थिति का बहुत ही सुंदर वर्णन किया गया है। तो आइए देखते हैं। जो अंगुष्ठ परिमाण पुरुष शरीर के मध्य में स्थित है, उसे भूत, भविष्य और वर्तमान का शासक जानकर वह उस आत्मा के ज्ञान के कारण अपने शरीर की रक्षा करना नहीं चाहता, निश्चय यही वह ब्रह्म तत्व है। ऐसा कहा गया है कि वह जो आत्मा है वह अंगुष्ठ परिमाण के समान है, अर्थात अंगूठे जितना परिमाण है उस जगह पर रहती है। शरीर के मध्य में वह स्थित है। उसे भूत, भविष्य और वर्तमान का शासक जानकर जो मनुष्य अपने शरीर की रक्षा नहीं करना चाहता, तो ऐसा हमने प्रथम अध्याय में जाना था कि वह जो आत्म तत्व है वह भूत, भविष्य एवं वर्तमान में एक समान रहता है एवं उसी प्राणात्मा के कारण यह जगत है, उसी के कारण सभी कुछ है, उसी के कारण हम भी हैं। तो वह एक तरह से भूत, भविष्य और वर्तमान का शासक हुआ। हमारे शरीर के मध्य में स्थित है, अंगूठे के जितने परिमाण वाला है एवं जो व्यक्ति उसे जानकर शरीर की रक्षा नहीं करना चाहता, तो यह भी हम पहले मंत्र में जान चुके हैं कि जो पुरुष यह जान लेता है कि यह आत्म तत्व सदैव है, सदैव रहेगा, मरणशील नहीं है, तो वह फिर किससे और किसकी रक्षा करना चाहेगा, क्योंकि यह शरीर ही नष्ट होगा, वह आत्मा तो सदा सदा के लिए रहेगी और वही आत्म तत्व ब्रह्म है। आगे कहा गया है, यह अंगुष्ठ मात्र पुरुष धूम रहित ज्योति के समान है। यह भूत भविष्य का शासक है। यही आज है और यही कल भी रहेगा और निश्चय यही वह ब्रह्म तत्व है। फिर भी वह आत्मा कैसा है, फिर से मंत्र में बतलाया गया है कि वह धूम रहित ज्योति के समान है, अर्थात ऐसी ज्योति जिसमें धूम्र नहीं होता, धुआं नहीं होता। तो एक ज्योति के समान हमारे भीतर है एवं वह अंगूठे के जितने परिमाण वाली है और वह भूत, भविष्य, वर्तमान में एक जैसी है। यही वह ब्रह्म तत्व है, यही सभी का कारण है। अगले मंत्र में कहा गया है कि जिस प्रकार ऊंचे स्थान में बरसा हुआ जल पर्वतों में बह जाता है, उसी प्रकार आत्माओं को पृथक पृथक देखकर जीव उन्हीं को प्राप्त होता है। तो यहाँ कितनी सुंदर बात की गई है कि जिस प्रकार जो ऊंचे स्थानों में जल बहता है वह अलग अलग दिशाओं में जाकर
फिर एक दिन नष्ट हो जाता है एवं बड़े व्यापक जल के स्रोत को प्राप्त नहीं हो पाता। तो यहाँ समझने वाली बात यह है कि जो मनुष्य खुद की आत्मा को, स्वयं की आत्मा को दूसरों से ऊंचा मानता है, दूसरों से अलग मानता है, वह बार बार इसी जन्म मृत्यु को प्राप्त होता है। लेकिन यदि जल एक ही दिशा में प्रवाहित हो तो एक दिन वह जाकर बड़े जल के स्रोत में मिल जाएगा। उसी प्रकार यदि हम सभी में जो आत्मा है उसे अलग अलग ना देखें, सभी को एक समान दृष्टि से देखें, तो उसी प्रकार जिस प्रकार जल बड़े स्रोत से मिलेगा, उसी प्रकार एक दिन हमारी आत्मा भी ब्रह्म तत्व में लीन हो जाएगी। तो कितनी सुंदर व्याख्या है कि यदि जल अलग अलग दिशाओं में जाए तो वह अपना स्वरूप खो देता है। उसी प्रकार यदि हम सभी आत्माओं को अलग अलग जाने, यह जाने कि हम सब मनुष्यों में भेद है, हम सभी एक स्तर पर एक जैसे नहीं हैं, अगर हम ऐसा जानते हैं तो हम अपने ईगो के कारण, अहंकार के कारण बार बार इसी सब में उलझे रह जाएंगे। किंतु जिस दिन हमारे अंदर समता का भाव आ जाएगा, उस दिन हम निश्चय ही उस ब्रह्म तत्व को जान लेंगे। अगला मंत्र है, जिस प्रकार शुद्ध जल में डाला हुआ शुद्ध जल वैसा ही हो जाता है, उसी प्रकार हे गौतम विज्ञानी मुनि का आत्मा भी हो जाता है। ऐसा कहा गया है कि जिस प्रकार यदि शुद्ध जल का बहुत बड़ा भंडार है और उसमें आप और शुद्ध जल डालकर मिला देते हैं तो वह उसी की तरह हो जाता है। उसी प्रकार जिस दिन हम अपनी आत्मा की शुद्धि कर लेंगे, स्वयं को जान लेंगे, यह जान लेंगे कि हमारे भीतर भी उसी ईश्वर का अंश है जो सभी प्राणियों में है, उस दिन हम ब्रह्म तत्व को जान लेंगे और एक ना एक दिन हमारे आत्मा का शुद्धिकरण होके हम भी उस ब्रह्म में लीन हो जाएंगे। जिस प्रकार शुद्ध जल में मिलकर वैसा ही हो जाता है। इसी के साथ द्वितीय अध्याय की प्रथम वल्ली समाप्त होती है। आपको कैसी लगी ये वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं एवं दूसरों के साथ इसे शेयर जरूर करें। आज की वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में मिलेंगे द्वितीय अध्याय की द्वितीय वल्ली के साथ। नमस्कार।